हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है। सब लोग मजे ले रहे होंगे, गर्मा गर्म खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग गर्मा गर्म कॉफी पी रहे होंगे ऑफिस में बैठकर, तो कुछ लोग बारिश में नाच रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। लेकिन जितनी मजा हम बारिश में ले रहे हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए ये मौसम सजा बनकर आता है, क्योंकि उन लोगों के पास न तो रहने के लिए घर है, न तो पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही खाना खाने के लिए उसके पास कुछ है। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भाई ये उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, उसके झमेले में हम क्यों पड़े भैया, उसको सॉल्व करना चाहिए, हमने थोड़ी ना उसको गरीब बनाया है। सही कहा ना। चलो आपकी सोच आज एक छोटी सी कहानी से बदल देती हूँ। एक कसाई होता है और वो कसाई अपनी बीवी को बहुत ही प्यार करता होता है। उसकी जो बीवी है एक दिन किचन में खाना बना रही होती है, उसी टाइम उसने एक चूहे को देख लिया और वो जाकर अपने पति को बोलती है कि घर में एक चूहा आ गया है, मैंने उसको देखा है। कसाई बाजार जाता है, बाजार से एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आता है, क्योंकि उसको उस चूहे को पकड़ना था। और वो जहाँ पर चूहे का दर था ना, वहीं पर वो पिंजरा रख देता है। चूहा देख लेता है कि भाई ये लोग तो मेरे लिए पिंजरा लेकर आए हैं मुझे पकड़ने के लिए, और मुझे पकड़ने के बाद जरूर से ये लोग मुझे मार देंगे। उसी वजह से वहां कसाई के घर में एक कबूतर रहता होता है। उसे जाकर बोलते हैं कि भाई एक कसाई मेरे लिए पिंजरा लाया है। कबूतर बोलता है कि पिंजरा तेरे लिए लाया है, तुझे पकड़ने के लिए लाया है, उसमें मेरा क्या जाता है। फिर दूसरे दिन वो बकरे के पास जाता है और बोलता है कि भैया कसाई पिंजरा लेकर आया है। बकरा बोलता है भैया तेरी प्रॉब्लम तू जाने, मुझे इसमें मत घसीट। फिर वो मुर्गे के पास जाता है और उससे जाकर बोलता है कि कसाई पिंजरा लेकर आया है। मुर्गा भी वही जवाब देता है। अब आप सोचो कि तीनों के पास वो बारी बारी जाता है, तीनों एक ही जवाब देते हैं और वो चूहा वहां से चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि कसाई की बीवी को सांप डस लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको कबूतर के मांस का सूप पिलाया जाए। कसाई घर आता है अपनी बीवी को लेकर और कबूतर के मांस का सूप बनाता है और अपनी बीवी को पिलाता है। अब सोचो, कबूतर ने न तो चूहे की प्रॉब्लम सुनी और वो उसको मरना पड़ा। दूसरे दिन रिश्तेदार उसके हालचाल पूछने के लिए आते हैं कसाई की बीवी का, और उसको खाने के लिए जो बनाना था खाना, उसके लिए उस मुर्गे को काटते हैं और उसका खाना बनाते हैं। अब मुर्गा भी चला गया। फिर थोड़े दिन बाद कसाई की बीवी है वो अच्छी हो जाती है, उसकी सेहत अच्छी हो जाती है, और उनकी खुशी में कसाई ना सबको दावत देता है और दावत में उस बकरे को काटा जाता है। इन तीनों ने चूहे की नहीं सुनी थी और इस तीनों पर आ बनी। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। अगर कभी भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए ना, तो उसकी सुननी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना ही कि हमें यह बोलना चाहिए कि भैया ये तेरी प्रॉब्लम है, तू जाने। जिस तरह अभी बारिश में सब लोग परेशान हो रहे हैं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं कि ये बोलना चाहिए कि भैया ये इसकी प्रॉब्लम है। क्या पता कि कहीं हम जा रहे हो, फंस जाए और हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़े, और उस वक्त जो रोड पर बिना छत के, बिना खाना पीना खाए खड़ा जो आदमी है ना, वो शायद हमें हेल्प कर दे। इसीलिए कहती हूँ, प्रॉब्लम किसी के ऊपर भी आ सकती है। हमें अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में दिखे ना, तो हमें बिना सोचे बिना समझे उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर अगली बार प्रॉब्लम हमारे ऊपर आए ना, तो शायद हमारे हेल्प के लिए कोई आ जाए। यह सोचकर भी हमें कर लेनी चाहिए। सही कहा ना। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो ना, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी एक नई कहानी के साथ वापस आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कोमल की बातें कोमल के साथ।